वही तो 22-16 में लिखा है, वहां लिखा है कि पौलुस, जिसको पहले शाऊल बोला जाता था, शाऊल जो है वो कलीसिया को सताता था, यहूदी धर्म से आया था और वो मसीह बनना चाहता था। और मसीह बनने के लिए उसके पास एक भाई आया, उसने बोला ऐसा है पौलुस। शाऊल बोला, शाऊल अब तू क्यों देर करता है, उठ खड़ा हो और बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। तो जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तो उसके पाप धुल जाते हैं, ये बाइबल की शिक्षा है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जब आपके पाप धुल जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर पाप नहीं करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि हम पाप को हमें फिर दोबारा हो जाएगा हमसे पाप, फिर हम क्या करेंगे? तब आपको दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो आपको रोज बपतिस्मा लेना पड़ेगा, रोज पाप होंगे। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना 1:7 कि यदि हम ज्योति में चलें, if we walk in the light, 1 John 1:7, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus washes us continuously. So even if you are baptized and if you commit sin, your sins will be forgiven when you are in contact with the blood of Jesus Christ. जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बड़ी सुंदर घटना घटती है कि आपका संपर्क मसीह के लहू से हो जाता है और मसीह के लहू में इतनी सामर्थ है, इतनी पावर है कि वो आपको क्षमा कर देगा। इतनी अच्छी बात है। बपतिस्मा लेने की दोबारा जरूरत नहीं है। बपतिस्मा तो आपने ले लिया और जब बपतिस्मा ले लिया तो यीशु के लहू के संपर्क में आप आ गए और जब संपर्क में आ गए तो गलती से कोई बात हो जाए, आप झूठ बोल दें या कोई बात हो जाए जीवन में, आप क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है। लेकिन पौलुस की इस बात को याद रखें। पौलुस कहता है क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, कदापि नहीं। अपने आप को पाप से बचाना है, अपने आप को पाप से बचाना है। यही तो एक मसीह जीवन में बात है खास। मसीह जीवन में हम आगे तभी बढ़ते हैं जब हम अपने को पाप से बचाते हैं, जब हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, जब हम चोरी करना छोड़ देते हैं, जब हम गलत रिश्ते बनाना छोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं पुरानी जिंदगी को छोड़ना, पुरानी लाइफ को छोड़ना, गलत जीवन को छोड़ना। इसी को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के संपर्क में आना। इसलिए हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि 5वें आयत में लिखा है रोमन्स चैप्टर 6:5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए। जब बपतिस्मा किसी का होता है, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया मृत्यु की समानता में, वैसे हमारे भी गाड़े जाते हैं हम लोग, हम उसकी मृत्यु की समानता में आ जाते हैं। फिर लिखा है उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी पुरानी जिंदगी दफन हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब कई लोग बपतिस्मा क्यों लेते हैं? कई लोग कहते हैं जी हमें अपना मेंबर बना लो, कई लोग कहते हैं जी हमें सर्टिफिकेट दे दो, हमने शादी करनी है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। कई कहते हैं कि शादी नहीं हो रही, एक बपतिस्मे का सर्टिफिकेट दे दो। कई लोग कहते हैं बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल में, सर्टिफिकेट दे दो। ये गलत उद्देश्य हैं। हाँ, कई बार इन चीजों की जरूरत पड़ती है, उसमें गलती नहीं है, वो जरूरत पड़ने पे काम आती है। लेकिन बपतिस्मे का मतलब यह नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपकी शादी हो जाएगी। शादी के लिए बपतिस्मा नहीं लेते हम, स्कूल में एडमिशन के लिए बपतिस्मा नहीं लेते। बपतिस्मा लेते हैं उद्धार पाने के लिए।
पापों से उद्धार पाने के लिए, किसी लालच के लिए नहीं लेते कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे बपतिस्मा ले लो, आपके बच्चे का एडमिशन करा देंगे बपतिस्मा ले लो। बपतिस्मा इस पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं होता। फिर वो कहता है 6 आयत में, रोमियो 6 पढ़ रहे हैं, कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुरानी जिंदगी, हमारा पुराना जीवन क्रूस पर खत्म हो जाता है। कितनी अच्छी बात है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जाते हैं, तो हमारी पुरानी जिंदगी, गंदी जिंदगी, बुरी जिंदगी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। यीशु मसीह ऐसे बटन दबाता है, यीशु मसीह ऐसे बटन दबाता है, और जैसे ही बटन दबाता है आपकी पुरानी सिंपल लाइफ, तो आपकी पुरानी गलत जिंदगी खत्म हो जाती है, आपके पाप धुल जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं ना, वैसे ही जैसे ही आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, जैसे यूं करते हैं वैसे सबको धुल जाता। ये यीशु मसीह के लहू की खासियत है। यीशु मसीह के ब्लड की खासियत यही है कि जैसे ही आप बपतिस्मा लेते हैं, जैसे ही आपको वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वैसे ही बटन दबाया जाता है, आपके पाप धुल जाते हैं। ये यीशु मसीह के खून की खासियत है। फिर वो कहता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब, हमारा पुराना जीवन उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आपकी पाप भरी जिंदगी, योर डर्टी लाइफ, योर बैड लाइफ is finishes as soon as you are baptized. You are a new person. आप एक नए इंसान बन जाते हैं। Then you walk in the newness of life. एक नई जिंदगी जीते हैं। देखिए 7वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, पुरानी जिंदगी जो मर गई वो मर गई। 8वीं आयत में लिखा है सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। देखिए यह यीशु ने आपको यह आशा दी है कि अगर आप मर भी जाएंगे, संसार से चले भी जाएंगे, आपको स्वर्ग में रहने की जगह मिलेगी। आप हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। अनंत जीवन केवल यीशु मसीह दे सकता है। Only Jesus Christ can give you eternal life. When you die for your sins, when your sins are washed away, when you become a new person, even if you live, even if you die, the Bible says, even if you die, अगर मर भी जाए फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में रहेंगे। तो याद रखिए क्या लिखा है, क्योंकि 9वीं आयत में लिखा है क्योंकि ये जानते हैं कि यीशु, लिखा है 9वीं आयत में, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। यीशु मसीह जी उठा है, अब वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता वास नहीं करेगी यीशु मसीह पर। इसलिए जो पाप के लिए मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर के लिए जीवित हैं। इसलिए अब देखिए बड़ी अच्छी आयत है, कोई जोर से पढ़े पीछे से इस आयत को, 6:12 12वीं आयत पढ़े, कोई जोर से पढ़े 12वीं आयत। It's a very beautiful word, 6:12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। किसने पढ़ा ये? आपने? किसने पढ़ा ये? इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। नश्वर, अच्छा ये अलग शब्द है। एक बाइबल में इस्तेमाल हुआ है अनुवाद में मरणहार। मरणहार लिखा है। तुम्हारे मरणहार शरीर में वास ना करे पाप। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार, यानी जो शरीर तुम्हारा नाश हो जाएगा, उसमें राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। बपतिस्मा लेने के बाद गलत इच्छाएं,
गलत लालसाएं, गलत जीवन गलत है। इसलिए वो कहता है और ना अपने अंगों को, देखिए ये भी बड़ी अच्छी आयत है, और ना अपने अंगों को धर्म के अधिकार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के अधिकार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने शरीर को, अपनी बॉडी को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। यूज योर बॉडी फॉर द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। डोंट यूज योर बॉडी फॉर रॉन्ग थिंग्स। अपने अंगों को, अपने शरीर को गलत बातों के लिए इस्तेमाल ना करें। दिस इज द टीचिंग ऑफ द बाइबल। उसके बाद हम खत्म करेंगे इस बात को, और मैं चाहूंगा ये आयत मेरी बहुत अच्छी आयत है, 16 और 17 आयत। बहुत सारी बातें कहने को थी लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। रोमन्स चैप्टर 6, 16 and 17, very good verses. Somebody should read it loudly. रोमियो 16, रोमियो 6, 16, 17 क्या कहता है? क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। तुम उसी के दास हो। देखिए, जब आप मसीह बन जाते हैं तो अब यीशु के दास बन जाते हैं। दास, आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती। आप पाप के दास से खत्म हो जाते हैं, आप यीशु के दास बन जाते हैं। यू आर अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, क्या होता है फिर? चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे और मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए। ये आज मैंने पिछली बार भी यहाँ सिखाई थी, बड़ी अच्छी तरह, कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जैसे यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया और यीशु मसीह जी उठा। तो जब आप बपतिस्मा लेता है कोई व्यक्ति, तो वो मारा जाता है, गाड़ा जाता है और फिर पानी की कमर से आके जी उठा। तो मान लो जब कोई बपतिस्मा लेगा यहाँ पर आने वाले दिनों में, तो उसको ये दिमाग में बात रखनी है कि अब मैं अपने पापों के लिए यीशु मसीह जैसे मर गया, अब मैं भी मर गया, मैं भी मर गई, मेरी जिंदगी खत्म हो गई पुरानी। फिर जब वो पानी की कमर में से जी उठता है, ये सांचा है, तो वो जी उठता है, और जी उठने के बाद जैसे वो गाड़ा गया यीशु, वो गाड़ा जाता है, पानी की कमर में गाड़े जाते हैं, और फिर यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठते हैं। और जब हम जी उठते तो एक नई सृष्टि बन जाती है। बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने यीशु की आज्ञा मानी है, वो सब यीशु मसीह में नई सृष्टि है।